अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें आज इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी मैंने कैसे की है। सबसे पहले एक आपको कपड़ा चाहिए प्रिंटेड और एक प्लेन। प्रिंटेड कपड़े को आपने 4 साइड्स में फ़ोल्ड कर लेना। अगर आपके पास कोई शर्ट का बचा हुआ पीस है तो ये उसका भी बन जाएगा। 6 माह की बेबी गर्ल का ये फ़्रॉक है। इसके लिए आपको 1/2 मीटर कपड़ा काफ़ी है। चलें जी देखें, मैंने इसको 4 साइड्स में फोल्ड कर लिया है। मैं मेजरमेंट्स के साथ आपको सारी स्टिचिंग बताऊंगी ताकि जो बिगनर्स हैं उनको मेरी वीडियोस से कोई फ़ायदा हो सके और वो स्टिचिंग सीख सकें। मेरी वीडियोस पूरी डिटेल में होंगी, एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये कैसे स्टिच किया। 10 इंच चौड़ा मुझे कपड़ा चाहिए, डबल करके चौड़ा 10 इंच। अगर इसको हम सिंगल लेंगे तो 20 इंच का फ्रंट साइड होगा और 20 ही इंच का बैक साइड होगा चौड़ाई में। लेंथ मुझे टोटल इसकी 12 इंचेस तैयार चाहिए। अगर आप आम कोई भी फ्रॉक सीते हैं तो वो 15 इंच बनाना होता है 6 मंथ बेबी का, और अगर आपने इस तरह का बनाना है तो ये 12 इंच आपको लेंथ चाहिए। 4.5 इंच आर्म होल होता है जिसमें से 2.5 इंच का आप इसका जो मैं पट्टी बनाऊंगी वो होगी और बाकी जो 2 इंचेस है वो इसमें आर्म होल बनाऊंगी। 2 इंचेस की इसमें छोटी सी पेटी डलनी है वो, और 2.5 इंच की जो है पट्टी लगेगी तो 4.5 आर्म होल हो जाएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए फोल्डिंग के लिए, तो टोटल लेंथ 13 इंच हमें चाहिए, जिसमें से मैं 4 इंच का आर्म होल का निशान लगा रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच जब हमने पेटी को जोड़ना है तो उसमें भी चला जाएगा। इसकी टोटल इंच 9 इंच है लेंथ में, टोटल इसकी इंचेस में लेंथ 9 इंचेस है और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। जब इसको हम प्लेट्स डालेंगे तो इसकी 8 इंच के करीब चौड़ाई रह जाएगी तैयार। जितना हमने शोल्डर का साइज़ लेना होता है उतनी ही तकरीबन इसकी चौड़ाई मैंने तैयार रखनी है। अब मैं इसकी पेटी की कटिंग कर लूँगी। बेबी फ्रॉक की ये वाले फ्रॉक की पेटी छोटी है और ये गुम सिलाई के साथ बनना है, इसलिए इसकी डबल पेटी लगेगी, फ्रंट पे भी डबल ही बैक पे लगेगी। टोटल मैंने 4 इंच की ली है। इसको बाद में मैं आपको हाफ करके स्टिच करके दिखाऊंगी, यानी टोटल वो 2 इंचेस रह जाएगी। अभी मैं 4 इंचेस पे कटिंग कर रही हूँ। फिर अगर उसी वक्त कटिंग कर लें पीसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो गुम होने का, इधर उधर होने का डर होता है, इसलिए मैं अभी 4 इंच की पट्टी काटूंगी, फ्रंट की भी और बैक की भी। 4 इंच लेंथ है और इसकी चौड़ाई 8 इंच है, 8.5 इंच है टोटल। ये पट्टी तैयार होके 1.25 इंच रह जाएगी। इसकी निक्कर की कटिंग कर लेते हैं। निक्कर को भी जैसे पहले 4 साइडेड की थी इसी तरह फ्रॉक की 4 साइड्स की थी, इसी तरह निक्कर के लिए भी 4 ही साइड्स कर लेनी है आपने। डबल फोल्ड कर लेना तो वो 4 साइड्स हो जाएंगी। ये मैंने 9 इंचेस लिया लेकिन ये थोड़ी सी छोटी हो गई थी। अगर आप इसको 11 इंचेस लेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी। 9 इंचेस में आसन थोड़ी सी छोटी रह गई थी। टोटल आप 11 इंचेस लेंगे क्योंकि 1 से 1.5 इंच ऊपर जो बेल्ट बनाते हैं, नेफा बनाते हैं, उसमें चला जाता है और जो 1/2 इंच है वो नीचे जो मैंने कपड़ा लगाना है उसके अंदर फोल्डिंग, उसके अंदर चला जाना सिलाई में। नौ इंच ही चौड़ा कपड़ा लेना, डबल करके 9 इंच, वैसे वो 18 इंचेस हो जाएगी एक साइड की। फिर इस पे यूं प्लेट्स डालने हैं। चलें अब इसकी मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ। ये निक्कर की नीचे वाले हिस्से की कटिंग है और ये इसकी आसन की। आसन की लेंथ थोड़ी सी छोटी रह गई थी, आपने टोटल फैब्रिक जो है वो 11 इंचेस लेंथ में लेना है और चौड़ाई में आपको ये चाहिए होगा 10 इंच टोटल।
डबल करके 10 इंच। अब मैं इसके बाजू की जो पट्टी है वो कटिंग करके दिखाने लगी हूँ। ये सारा फ्रॉक गुम सिलाई से बनना है, इसलिए इसके बाजू की जो पट्टी है ये भी डबल कपड़े की बनेगी। और टोटल जो नीचे वाला कपड़ा है उसको 1/2 इंच आपने ऊपर वाले कपड़े से एक्स्ट्रा लेना है। वो इसलिए कि ये साइडों पे थोड़ी सी मगजी की तरह का नज़र आना चाहिए। ये देखें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है ताकि साइडों से मगजी की तरह नज़र आए। अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। पहले इसकी शॉर्ट्स की स्टिचिंग शुरू करते हैं, निक्कर की। ये मैं आसन अटैच कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब मैं इस पे प्लेट्स डालने लगी हूँ। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ। अगर आप इसको बगैर स्किप किए देखेंगे तो आपको सारी स्टिचिंग की समझ आ जाएगी। जब भी स्टिचिंग सीखनी हो तो कोई छोटे कपड़े पे ही स्टिचिंग सीखा करें। इस तरह से मैंने दूसरे वाले थाई पे भी ये प्लेट्स डाल ली हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको मगजी की तरह का कपड़ा अटैच करके दिखाऊंगी। ये प्रिंटेड फैब्रिक मैंने शर्ट में से ही लिया। इसको मैंने 1.25 इंच लेके दोनों साइडों से प्रेस करके फोल्ड कर लिया और अब इसको मैं डबल करके इसके दरमियान निक्कर वाला कपड़ा रख के सिलाई लगा दूंगी। ये देखें ऐसे। अगर आप निक्कर को बगैर कपड़े के फोल्ड करना चाहेंगे तो वो इतना नीटली फोल्ड नहीं होगा क्योंकि इस पे प्लेट्स डले हुए, ऊपर से वो चौड़ा हो जाता है कपड़ा और नीचे से प्लेट्स की वजह से थोड़ा सा छोटा हुआ है, इसलिए नीट नहीं आएगा अगर आप इसी कपड़े को फोल्ड करना चाहेंगे। इसलिए बेहतर है कि कोई एक्स्ट्रा से कपड़ा लेके उसको लगा के इसका जोड़ छुपाया जाए। चलिए अब मैं फ्रॉक की आपको स्टिचिंग दिखाने लगी हूँ कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले जो आर्म होल की कटिंग की है इसको बारीक सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। रॉन्ग साइड, कपड़े की जो रॉन्ग साइड होती है जिसका प्रिंट थोड़ा सा ब्लर सा होता है उस पे मैंने इसकी फोल्डिंग करनी है। ये मैं कपड़े की इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ आर्म होल की। मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, बाकी मैं 4 साइड्स आपको दिखाऊंगी कि मैंने कर ली है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप क्या सीखना चाहते हैं, और फिर मैं आपको आपकी चॉइस के मुताबिक ही दिखाऊँ। ये मैंने चारों साइड के आर्म होल्स कर लिए हैं। ये टोटल 7.5 इंच है डबल करने के बाद। सेंटर पे मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि अब मैं आपको प्लेट्स का वाज़े करने लगी हूँ, इसलिए इसको आपने गौर से देखना कि मैंने कैसे किया। तीन प्लेट्स टोटल डलेंगे इस पे। एक बिल्कुल सेंटर में डलेगा और जो बाकी 2 हैं वो सेंटर के साइडों पे डलेंगे। 1 इंच के करीब मैंने एक प्लेट लेना है। तो सबसे पहले सेंटर को आपने फोल्ड करना है। सेंटर से 1 इंच के करीब आपने लेफ़्ट साइड पे कपड़ा एक्स्ट्रा करना है। इधर आपने कैंची के साथ या किसी निशान लगाने के लिए चौक मिट्टी या मार्कर के साथ
निशान लगा लेना। मैं सीज़र के साथ करूँगी, मैं आपको कट लगा के दिखाऊंगी। एक मैंने सेंटर पे लगाया और एक मैंने जो अभी 1 इंच का मेजरमेंट लिया उस पर कट लगाया। इसी तरह मैंने दोनों साइडों पे भी लगा लेने हैं। इस प्लेट के 1.5 इंच फासले से मैंने जो है नेक्स्ट प्लेट डालना है दोनों साइडों का। वन 1/4 इंच या 1.5 इंच के फासले से आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा फासला नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने 1-1 इंच का दोनों साइडों पे भी प्लेट का निशान लगा लिया। अब आपको मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि कितनी स्टिच करनी है इसको। ½ इंच का मैंने ये प्लेट की लेंथ ली है, क्योंकि इसको छुपाना इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना प्लेट को, और सिलाई हमेशा प्लेट पर डबल करनी है वरना प्लेट खुल जाएंगे। तीनों प्लेट्स मैंने ऐसे ही डाल देने हैं। मैंने कट्स लगाए हुए थे इसलिए मुझे आसानी रही है। आप भी इसी तरह कोई निशान या कट लगा सकते हैं। अब ये टोटल तैयार होने के बाद, मैंने आपको बताया था 4 इंच मुझे टोटल तैयार चाहिए, और ये 4 इंच तैयार होने के बाद प्लेट्स डालने के बाद 4 इंच रह गई है। अब मैं इसको दरमियान से खोलूंगी प्लेट को और प्रेस से इसको बिठा दूंगी। इसको बॉक्स प्लेट बोलते हैं। इस तरह बैक साइड से ये ऐसे लगेगा। ये मैंने इस्त्री से बिठा लिया, इसकी बैक साइड से ये इस तरह की लुक है। इसी तरह मैंने बैक वाली पीस पे भी प्लेट डाल लेने हैं। जैसे फ्रंट के लिए डालें इसी तरह बैक के लिए भी डालने हैं। अब ये मैं आपको इसकी फ्रिल बना के दिखाने लगी हूँ। उससे पहले मैंने बाजुओं की पट्टी तैयार करनी है वो देख लें मैंने क्यों फालतू कपड़ा लिया था और कैसे तैयार करनी है। ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन जब ज्वाइन करना है दोनों को आपस में तो बिल्कुल कॉर्नर्स मिला के करना है। एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना ब्लू कपड़े को, ग्रीन कपड़े को। ये देखें, अब मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ, बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ कर रही हूँ। सी ग्रीन कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। जब मैं इसको आपको प्रेस करके दिखाऊंगी तो ये एक पाइपिंग की तरह की शेप आएगी। इसको सीधा करना भी बहुत इजी है। जो ज़्यादा चौड़ा होता है उसको करना आसान होता है, जो बारीक होता है उसको किसी ब्लैक पेन के साथ या किसी चीज़ के साथ निकाला जाता है। इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लेना। देखें साइडों पे मगज़ी की तरह का नज़र आ रहा है कपड़ा। अब ये मैंने एक फ्रिल तैयार करनी है जो फ्रंट पे लगानी है। उसके लिए मैंने पहले नीचे से इसको फोल्ड कर लेना, बहुत बारीक फोल्ड करना है इसको ताकि धागे बाहर ना निकले। अगर बिगनर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको इंशाल्लाह ज़रूर ये समझ आ रही होगी, क्योंकि हर चीज़ बहुत डिटेल में है। चलिए अब इसको मैं आपको, इस पे भी मैंने बॉक्स प्लेट्स ही डालने हैं। इसकी जो फ्रिल तैयार करनी है उस पे भी बॉक्स प्लेट्स हैं। ये देखिए ऐसे एक बॉक्स प्लेट बनाना है। नीचे से बराबर कर लेना ताकि ऊपर नीचे ना आए प्लेट्स। जो नीचे कपड़ा फोल्ड किया है वो ऊपर नीचे ना आए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इसलिए इसको एहतियात से थोड़ा सा आपने सिलाई लगानी है।
इस स्टेप को आपने गौर से देखना कि ये मैंने कैसे किया। अक्सर बिगनर्स इधर गलती कर जाते हैं। ये मैंने प्लेट्स तैयार कर ली हैं, बॉक्स प्लेट वाली फ्रिल। इसको मैं प्रेस करके शर्ट पे अटैच करके दिखाऊंगी। पहले मैंने आर्म होल के साथ इसको अटैच करना है ताकि इसके धागे ना निकलें। अब मैं आपको इसको फ्रंट के साथ अटैच करके दिखाऊंगी। अगर आर्म होल के साथ इसको अटैच नहीं करेंगे तो फ्रिल सही तरह ज्वाइन नहीं होगी। चलिए अब इसकी मैं आपको पेटी अटैच करके दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने वो 4 इंच चौड़ी ली थी, अब इसको मैंने हाफ कर लेना है। इसको मैंने गुम सिलाई की तरह बनाना है, तो इसलिए हाफ करके एक साइड में फ्रंट की तरफ अटैच करूंगी और एक मैंने जो बाजू की पट्टी बनाई है वो लगाते वक्त अटैच करूंगी। कोई भी स्टेप मैंने स्किप नहीं किया दिखाने में, एक एक स्टेप दिखाया ताकि जिनको नहीं आती वो भी कर सकें। ये इसकी पेटी है जो मैंने बाजू की पट्टियाँ तैयार की हैं। अब इनको मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी कि कैसे करनी है। इस स्टेप को ध्यान से देखना क्योंकि ये गुम सिलाई में ये इसकी सिलाई गुम हो जाएगी, यानी सिलाई नज़र नहीं आएगी। टोटल आपका जितना बेबी गर्ल का गला होता है वैसे अमूमन 4 इंच चौड़ा बहुत होता है, तो मैंने दरमियान से 2 इंच का फासला लेके इसके ये पट्टी अटैच कर लेनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप फासला ले लेंगे तो वो शोल्डर से साइड पे जाना शुरू हो जाएगी इसकी ये पट्टी। स्ट्रैप्स जो है वो बिल्कुल गले के साइज़ के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। अगर आपका 4 इंच चौड़ा गला है बेबी का तो 4 इंच का फासला रख के स्ट्रैप्स को ज्वाइन कर लेना पेटी के साथ। ये देखें मैंने एक तरफ स्ट्रैप रखा है पेटी के ऊपर और दूसरी तरफ पेटी का दूसरा कपड़ा रख के अब मैं सिलाई लगा रही हूँ। जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो इसकी सिलाई गुम हो जाएगी। अगर अभी तक समझ नहीं आया तो ये दोबारा से सिलाई लगने लगी है, इसको गौर से देखें। ये मैंने फ्रंट वाली पेटी के ऊपर स्ट्रैप को रखा है, फ्रंट के साथ फ्रंट वाले ही स्ट्रैप को मिलाना है, यानी प्रिंटेड है फ्रंट तो इसलिए फ्रंट वाले फ्रॉक के हिस्से को फ्रंट स्ट्रैप के साथ मिलाना है। और ग्रीन वाली साइड के ऊपर मैंने बैक वाली पेटी के कपड़े को अटैच किया ताकि जब मैं इसको फोल्ड करूं तो इसकी सिलाई गुम हो जाए और फ्रंट साइड पे प्रिंटेड कपड़ा ही आए। ये देखें, ये मैंने ऐसे बैक वाला हिस्सा भी अटैच कर लिया। अब मैं आपको जो पेटी मैंने अभी फ्रंट और बैक की तैयार की है इसको भी गुम करना दिखाऊंगी कि कैसे करना है। ये देखें, ये आर्म होल वाली साइड पे मैंने पेटी का बैक वाला हिस्सा फोल्ड करके आर्म होल की शेप में इसको मैंने सिलाई लगा दिया और इसको जब मैं सीधी करूँगी तो इसकी सिलाई गुम हो जाएगी। इसी तरह दूसरी साइड से भी कर लेना ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये कैसे हुआ है। ठीक है जी, अब इसको फोल्ड कर लिया। अब बैक वाली साइड को मैं अटैच कर रही हूँ ताकि जो पेटी मैंने फ्रॉक के साथ ज्वाइन की है वो वाला हिस्सा भी छुप जाए।
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब ये मैंने नीचे वाला जो 1 इंच फालतू कपड़ा लिया था उसको फोल्ड कर रही हूँ। इसको मैं बैक साइड पे यानी जो प्रिंटेड ब्लर वाली साइड होती है ऑपोजिट साइड उस पे फोल्ड कर रही हूँ। इसकी फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है बनके। इसकी टोटल लेंथ 12 इंच तैयार है जी। तो ये इसकी आप फाइनल लुक है। फ्रिल देख सकते हैं आप बॉक्स प्लेट्स वाली, फ्रंट बॉक्स प्लेट वाला, बैक भी बॉक्स प्लेट वाला, बैक पे बस फ्रिल नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।